नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग संबंध एवं फलन में, रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों कि आज ख़त्म हो जाए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखिए आपको क्या मिलता है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज की क्लास। एक सेकंड बच्चों, चलिए। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, दिया है दर्शाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय I पर दर्शाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय I पर x और y implies x माइनस y 5 से विभाज्य है, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू y द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। चलिए देखें, द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। देखो प्यारे बच्चों, क्या करना है भाई, तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है आपको, दर्शाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय I पर x और y इंप्लाइज x माइनस y 5 से विभाज्य है, जहां x y बिलोंग्स टू y द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। आपको मालूम है तुल्यता संबंध बताने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बताना होता है कि यह स्वतुल्य है। स्वतुल्य मतलब स्वयं से संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। सम्मित मतलब होता है प्यारे बच्चों पहले का संबंध दूसरे से, तो दूसरे का अवश्य ही पहले से होना चाहिए, तभी सम्मित होता है। संक्रमकता संक्रमक संबंध होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है प्यारे बच्चों। एक्स का संबंध वाई से, पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से। बस यदि इन तीनों को हम प्रूव कर लेते हैं तो यह इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपको तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा भाई, ये तो आपके साथ क्वेश्चन पेपर में है ना, घर पहुंच जाएगा, लेकिन आंसर पेपर कैसे जाएगा उसके लिए हमें तैयारी करना है। तो सबसे पहले लिखना है, मान लो I पूर्णांकों का समुच्चय है जिस पर संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है भाई, आपको दिया है x और y इंप्लाइज x माइनस y 5 से विभाज्य है। देखिएगा, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना I। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, संबंध R तुल्यता संबंध है जिसके लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। चलिए, क्या क्या प्रतिबंध है, क्या क्या आपको करना है, तो ये देखिए यहां से लेकर आपका क्वेश्चन आंसर शीट है, ये आपके साथ नहीं आएगा घर वापस, तो इसलिए लिखना पड़ता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सिस्टम से लिखना है। अब सबसे पहला बताएंगे R स्वतुल्य है, तो बच्चों इसके लिए हम लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं x बिलोंग्स टू I है, तब हमें दर्शाना होगा x और x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू I, सॉरी फॉर एवरी, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब देखो ये तो आपने लिख तो दिया है, लेकिन वास्तव में क्या यह सत्य है, आइए चेक करें।
जब आपको दिया है एक्स आर वाई एक्स माइनस वाई तो क्या लिखिएगा इसको एक्स माइनस एक्स, और एक्स माइनस एक्स 0 है, तो 0 तो 5 से विभाज्य है, जो 5 से क्या है विभाज्य है प्यारे बच्चों। अतः यह सत्य है। इस प्रकार r क्या है स्वतुल्य है। यह तो आपने पहला कर लिया, 0/5 तो होता ही है। आइए दूसरा देखें। दूसरा में हम देखेंगे प्रतिसम्मित बोल रहा हूं, सम्मित सिमेट्रिक, सम्मित सिमेट्रिक। मान लो ये देखिए आपने एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या लिया प्यारे बच्चों आई। तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई, क्या शो करना है, एक्स आर वाई इंप्लाइज वाई आर एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना आई, ये हमको शो करना है। तो आइए इसका एलएचएस प्रूव करते हैं। एलएचएस लेकर के आरएचएस लेकर के आते हैं भाई। अब देखो हम एक्स आर वाई लिए, हमें दिया है परिभाषा एक्स माइनस वाई 5 से क्या विभाज्य है भाई, ये हमको दिया है। सपोज हम इसमें माइनस का गुना कर दें, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा y माइनस एक्स। अब यदि मैं 10 है, 10 5 से विभाज्य है, अब माइनस कर दिया -10 तो 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, वह भी होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। यदि हम नेगेटिव भी डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y माइनस एक्स क्या होगा 5 से विभाज्य है, बिल्कुल है। जब आप x माइनस वाई को एक्स आर वाई लिख रहे हो तो y माइनस एक्स को क्या लिखेंगे भाई वाई आर एक्स लिखेंगे। यह भी प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों। ये देखिएगा वाई आर एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना आई। ये सभी आई के अवयव हैं, इंटीजर है प्यारे बच्चों। आइए तीसरा देखिएगा। तीसरा हमारे पास है संक्रमक, ट्रांजिटिव। इसके लिए लेकर के चलते हैं। मान लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कितना है आई है। तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है प्यारे बच्चों, एक्स आर वाई वाई आर जेड इंप्लाइज लेकर के आना है एक्स आर जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आई। अब ये तो हमने लिख दिया, तो वास्तव में क्या ये ट्रू है, चेक किया जाए। आइए हम इधर से एलएचएस और आरएचएस, सॉरी एलएचएस को लेकर के चलते हैं और आरएचएस लेकर के आते हैं। हमने लिया एक्स आर वाई, हमने लिया प्यारे बच्चों एक्स आर वाई और वाई आर जेड। एक्स आर वाई का मतलब हुआ एक्स माइनस वाई 5 से क्या है विभाज्य है, ठीक। इसके बाद दूसरा हमने लिया y माइनस जेड, यह भी क्या है 5 से विभाज्य है। चलो चलो देखो भाई, दोनों को परिभाषा से हमने लिख दिया। 10 5 से विभाज्य है, 15 5 से विभाज्य है। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10 धन 15 कितना हो गया 25, वह भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम x माइनस वाई और y माइनस जेड को जोड़ दें, क्योंकि दोनों 5 से विभाज्य है प्यारे बच्चों, जोड़ेंगे तो भी वह क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। हाँ AR कोचिंग जी नमस्कार, धनेश्वरी साहू जी, हितेश पुरी जी, चलिए देखते जाइएगा। सर बीएससी सेकेंड ईयर मैकेनिक्स, बिल्कुल करूंगा बेटा। देखो मेरे पास एक्चुअल टाइम का बहुत दिक्कत है, आप लोग को बोल दिया हूं, वादा किया हूं, तो जैसे जैसे समय आते जा रहा है आपका फरवरी तक खत्म करूंगा मैं, उसके पहले तो नहीं हो सकता, ठीक है। करूंगा जो मैंने बोला है बिल्कुल कंप्लीट करूंगा समय में, ठीक है। तो चलिए है ना, देखते रहिए आप, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आपके पास वो सब पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे समय मिल रहा है हम आपके लिए है ना यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं भाई, उपस्थित हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपका सब कंप्लीट करें। बच्चों यदि मैं आप ही लोग को पढ़ाते रहूं तो मेरा घर कैसे चलेगा बताइए। ऑफलाइन लूंगा तभी तो घर चलेगा ना, फ्री में तो सब कुछ होगा नहीं। तो मैं तो आप लोग को फ्री में दे रहा हूं ना, तो मेरे घर के लिए तो भी चाहिए, तो इसलिए ऑफलाइन जरूरी है प्यारे बच्चों। मैं ऑफलाइन क्लास लूंगा तभी मेरा घर चलेगा, समझ में आया। धीरे 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 आप सबको मिल जाएगा और वो भी फ्री मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए
देखिएगा एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, मैंने कहा यदि हम दोनों को जोड़ दें तो वह भी क्या होगा, 5 से विभाज्य हो गया प्यारे बच्चों, यह भी 5 से विभाज्य होगा। चलिए आइए देखें, तो यहां से देखो इन दोनों को कैंसिल कीजिएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा प्यारे बच्चों एक्स माइनस जेड, ये हो गया 5 से विभाज्य। चलो ये तो आ गया। अब जब आप लिखते हो एक्स माइनस वाई 5 से विभाज्य है एक्स आर वाई, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स माइनस जेड 5 से विभाज्य है तो हम लिखेंगे एक्स आर जेड। यही तो हमको लाना था प्यारे बच्चों, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कितना आई। ये देखिएगा इस प्रकार देखो हमने तीनों को प्रूव कर दिया। इस प्रकार कहेंगे, इस प्रकार आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। बच्चों चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है जो आपके एग्जाम में आएगा। आइए मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूं, इसको जल्दी नोट करो। देखिएगा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि आई, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, यदि आई शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय हो, शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय हो और संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, और संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। कैसा परिभाषा दिया है, एक्स आर वाई, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स आर वाई यदि एक्स पावर वाई और वाई पावर एक्स, ठीक है बच्चों, जबकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आई। चलो ये हमको दिया है, तो क्या संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तो क्या संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। चलिए देखें जरा है कि नहीं है। बच्चों इसको इंपॉर्टेंट लगा दो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपके एग्जाम में आए 2023 में, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है AR क्लासेस जी, आया सबको समझ में, सेवक रजक जी सबको समझ में आ रहा है। हाँ हितेश पुरी जी आपको देंगे बहुत जल्दी, चिंता मत करो, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, आई शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय है और संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स आर वाई यदि एक्स वाई बिलोंग्स एक्स पावर वाई इज इक्वल वाई पावर एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आई। चलो आओ देखो इसको, मैंने कहा ये तो आपके साथ घर आ जाएगा प्रश्न पेपर में, यहां से नीचे जो है क्वेश्चन आंसर शीट जो है यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो हमें इस पूरे को यहां पर कैसे लिखना होता है। हम बार बार बोलते हैं प्यारे बच्चों, शॉर्टकट मत अपनाया करो, लिखा करो। क्या लिखेंगे भाई, मान लो आई शून्य रहित, आई शून्य रहित मतलब शून्य नहीं है इसमें, ठीक है, शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय है, शून्य शामिल नहीं है प्यारे बच्चों, जिस पर संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसा परिभाषा दिया है भाई, आपको दिया है प्यारे बच्चों, एक्स आर वाई इंप्लाइज एक्स पावर वाई इज इक्वल वाई पावर एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आई। तब हमें दर्शाना है क्या दर्शाना है कि आर एक तुल्यता संबंध है। और आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जिसके लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करेंगे। नहीं लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हो जिसके लिए निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करना है। आइए हम देखते हैं, सबसे पहला आर क्या है, स्वतुल्य है।
चेक करते हैं प्यारे बच्चों, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। इसके लिए हम लेकर के चलते हैं, मान लो x बिलोंग्स टू कितना है, i है, तब x आर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i, ये तो लिख दीजिएगा। क्या ये वास्तव में ट्रू है? यदि है तो चेक कीजिएगा। आपको दिया है प्यारे बच्चों x आर y दिया है, x पावर y इज इक्वल y पावर x, तो x आर x क्या होगा, x पावर x इज इक्वल x पावर x, जो क्या है, सत्य है, बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, जो कि सत्य है। इस प्रकार r एक क्या है, तुल्यता, सॉरी एक r स्वतुल्य है, सॉरी r क्या है, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से बनाना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े, दूसरा हम देखेंगे। दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, R क्या है, सममित है। ये देखिए, मान लो देखिए x y बिलोंग्स टू कितना है, i है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है प्यारे बच्चों, x आर y इंप्लाइज y आर x फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू कितना i, ये दर्शाना है भाई। हम इसका LHS लेकर चलेंगे, देखिएगा LHS लेकर चलते हैं। x आर y लिया मैंने, जब x आर y है तो x पावर y और y पावर x, ठीक है। अब बच्चों जब x पावर y है इज इक्वल y पावर x, तो क्या मैं लिख सकूंगा y पावर x इज इक्वल x पावर y? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, इसको इधर दोनों तो बराबर है, किधर भी लिखो, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो हमने इसको लिखा y पावर x इज इक्वल x पावर y। ध्यान दीजिए, हमें दिया था x पावर y इज इक्वल y पावर x, हमने इक्वल है, बराबर है करके उधर को इधर कर दिए, इधर को उधर कर दिए, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब राइट करोगे आप x पावर y इज इक्वल y पावर x को लिख रहे हो प्यारे बच्चों, x आर y, तो y पावर x इज इक्वल x पावर y को क्या राइट करोगे, y आर x राइट करोगे, बिल्कुल करोगे। यहां पर हम राइट करेंगे y आर x फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू i। अतः हम कह देंगे प्यारे बच्चों, r एक क्या है, सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ये देखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है, देखें थर्ड है, r संक्रामक है। आइए देखें बच्चों, इसके लिए हम लेकर के चलते हैं। देखो, मान लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कितना है, आई है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि एक्स आर वाई, वाई आर जेड इंप्लाइज एक्स आर जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आई, ये सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों क्या मिलता है आपको। चलो, एक्स आर वाई, ध्यान दीजिएगा, एक्स आर वाई और ये हो गया वाई आर जेड इंप्लाइज एक्स आर वाई को क्या लिखोगे, एक्स पावर वाई इज इक्वल वाई पावर जेड, लिख दिए। और इसके बाद वाई आर जेड को वाई पावर जेड इज इक्वल कितना हो जाएगा, जेड पावर, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है बच्चों, एक मिनट, ऐसा है एक्स पावर वाई, वाई पावर एक्स, यहां पर होगा वाई पावर जेड और जेड पावर वाई। ये देखो, हमें यहां से लाना है एक्स आर जेड, इस हिसाब से इसको हमें सॉल्व करना होगा क्योंकि एलिमिनेट करना है। तो बच्चों एक काम करता हूं मैं, इसके दोनों पक्षों में, किसके दोनों पक्षों में, ये जो पहला वाला है ना, उसके दोनों पक्षों में पावर जेड ले लेता हूं। लूंगा तो दोनों साइड लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साइड तो लिया नहीं जाएगा। आइए हम दोनों साइड लेकर के चलते हैं, देखिए कैसे लेंगे भाई। हमने लिया एक्स पावर वाई पावर जेड और यहां पर वाई पावर एक्स पावर जेड, और इसको वैसी का वैसी रहने दो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्स पावर वाई
पावर जेड। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको ना x पावर जेड पावर y और यहां पर y पावर जेड पावर x कर सकते हो क्या? इसको कर सकते हो ऐसा? बिल्कुल कर सकते हो। a पावर m इंटू एन, आप अंदर रखो चाहे बाहर रखो, आपके ऊपर है। हमारे पास y पावर z इज इक्वल जेड पावर y है। अब इसको देखो बच्चों, इसको देखो, इसके जगह में कौन है तो रख दो उसके जगह में, एलिमिनेट हो जाएगा। हम क्या किए, y पावर z के जगह में, ये देखो यहां पर y पावर z के जगह में z पावर y रख देंगे। लास्ट वाला ऐसे ही फिनिश हो गया प्यारे बच्चों। देखिएगा मैंने क्या किया, पहले दोनों साइड z लिया, इसको अंदर बाहर किया और y पावर z जो हमारे पास z पावर y है इसको एलिमिनेट कर दिया, तो इसका काम समाप्त हो गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो x पावर z पावर y और इसको अंदर बाहर फिर कीजिएगा तो z पावर x पावर y, और दोनों साइड से आप y को हटाइएगा, क्या पाइएगा? आप पाइएगा प्यारे बच्चों x पावर z और z पावर x। यही तो लाना था, इतना है तो हम इसको x आर z लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यही हमको प्रूव करना था। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से देखिए, x आर y y आर z है, परिभाषा दिया है, x आर y है तो x पावर y y पावर x। तो वैसे ही y पावर z के लिए क्या राइट कीजिएगा, y पावर z z पावर y। हमने क्या किया, माने हमको पता है कि हमें लाना है, हमारा टारगेट है x आर z लाना। इसका मतलब y को यहां से एलिमिनेट करना, y को हटाना। हमने y को हटाने के लिए पहले वाले जो टर्म है उसमें क्या किया, दोनों पक्षों में पावर ले लिए z, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों पक्षों में लिए हो आप। इसके बाद हमने a पावर m पावर n, ये देखिए आपको मालूम होगा a पावर m, तो भाई अंदर बाहर तो हो सकता है ये आप जानते हो। तो इसको हमने यूज किया, हमने इसको अंदर ले गया और उसको बाहर ले आया, हमारे पास y पावर z आया। तो ये तो पहले से प्रेजेंट है z पावर y, इसके जगह रखिएगा, फिर इसको अंदर से बाहर किए और इस तरीके से दोनों साइड से हम y पावर को एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, और हमें मिला x पावर z इज इक्वल z पावर x। कहेंगे प्यारे बच्चों x आर z फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू i। i शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय है, याद रखिएगा। फलतः r संक्रमक संबंध है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा संक्रमक संबंध है। इस प्रकार r एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। आया समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये देखिएगा एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। दिया है यदि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध हो, तो R सर्वनिष्ठ S, R इंटरसेक्शन S X में एक तुल्यता संबंध होता है, एक तुल्यता संबंध है, ये हमको प्रूव करना है। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, दोनों में से कोई आएगा, याद रखिएगा। ये कई बार आ चुका है बच्चों, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा है। चलो कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। मान लो, कैसे लिखोगे, मान लो R और S हमें दिया है समुच्चय X में तुल्यता संबंध है। इसका मतलब क्या समझे, R एक रिलेशन है, R एक संबंध है, S एक संबंध है, R तुल्यता संबंध रखता है, S भी तुल्यता संबंध रखता है। R तुल्यता संबंध रखता है मतलब R स्वतुल्य है, R सममित है, R संक्रमक है।
एस तुल्यता संबंध रखता है बच्चों, तो एस स्वतुल्य है, एस सम्मित है और एस संक्रमक है। हमें सिद्ध करना है दोनों का सर्वनिष्ठ, दोनों का उभयनिष्ठ, दोनों का इंटरसेक्शन एक्स में एक तुल्यता संबंध रखता है, अर्थात आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है। यह हमको दर्शाना है। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, और आसानी से आप समझा सकते हो। आइए कैसे करना है देखिए। तो तुल्यता संबंध है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई, कि आर इंटरसेक्शन एस एक्स में एक तुल्यता संबंध है प्यारे बच्चों। आइए देखें, एक सेकंड बच्चों, हाँ आ रहा हूं भैया ना। चलिए बच्चों, एक्स में एक तुल्यता संबंध है, तो देखिए कैसे होगा। देखो क्या होगा इसका। सबसे पहला, इसके लिए निम्न प्रतिबंधों है ना, इसके लिए हमें निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करना है, ये भी लिख सकते हो। सबसे पहला हमने बताया आर इंटरसेक्शन एस क्या है, स्वतुल्य। चलो चलो देखो, इसके लिए हम लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, अवयव लेकर चलेंगे। कैसा लेकर चलेंगे, मान लो एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस है, तब हमें दर्शाना है भाई। अब देखो बच्चों, इसको ऐसा मैंने कहा था, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको आर इंटरसेक्शन एस वाई ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसके पहले सिंगल था तो लिखने में अच्छा लग रहा था, ऐसा लिखने से थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो ऐसा अटपटा लग रहा है तो क्यों ना हम एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, हम दोनों बताए थे आपको भाई, हमने बताया था एक्स वाई बिलोंग्स टू आर भी लिखते हैं और एक्स आर वाई भी लिखते हैं। तो जहां पर जो अच्छा लगे वहां वो लिखना चाहिए। हमें यहां पर ये अच्छा नहीं लग रहा है प्यारे बच्चों, ऐसा लग रहा है कि है ना अंग्रेजी का लेटर लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, लग रहा है ना, तो इसलिए हम लोग ऐसा राइट करेंगे, याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों आइए बात करें, देखें, ये देखिएगा, फॉर एवरी है ना एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स दिया है ना समुच्चय, बिल्कुल। अब यहां पर देखें, ओहो हो बच्चों बच्चों बच्चों, यहां पर तो एक मिनट कैपिटल एक्स आएगा ना, तब ये हमको बताना है। अब यहां पर देखो, हम इसको लेकर के चलते हैं, एक्स, ये देखिएगा आर इंटरसेक्शन एस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, या ऐसे करो, इसको ऐसा मत दो, चूंकि आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, तो क्या कीजिएगा आप, कीजिएगा ऐसा कीजिएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर चूंकि एस स्वतुल्य है, क्या कीजिएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू कितना है, एस। चलिए अब देखिए आपके पास ये दोनों आ गया, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर आपके पास है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू एस आपके पास है। तो यहां पर हम सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगाएंगे, उभयनिष्ठ की परिभाषा लगाएंगे, और हम इसको लिख सकते हैं आर इंटरसेक्शन एस। यहां पर लिख दीजिएगा सर्वनिष्ठ की परिभाषा से। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको तो यही लाना था, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, इस प्रकार आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है। चलिए पहला निकल गया प्यारे बच्चों, बस ऐसे ही निकालते जाना है। चलिए दूसरा आइए, दूसरा है आर इंटरसेक्शन एस क्या है, सम्मित है। इसके लिए लेकर के चलते हैं, मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है, तब हमें दर्शाना है
क्या दर्शाना है भाई, क्या दर्शाना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ये हमको दर्शाना है। चलिए फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब इसको देखो, ये देखिए चूंकि आर क्या है, सम्मित है, आर सम्मित है मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको मान लीजिए एक समीकरण नंबर 1। और एस क्या है, सम्मित है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज आप लीजिए वाई एक्स बिलोंग्स टू एस, ये मान लीजिए। अब इसका एलएचएस लेकर के चलिए, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या लेकर के चलना है, एलएचएस लेकर के चलना है। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अब सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगाइए, तो सर्वनिष्ठ की परिभाषा से क्या हो जाएगा, और एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, कहां से भाई, सर्वनिष्ठ की परिभाषा से। इसको अलग अलग ब्रेक कर दिए, देखिएगा आया बच्चों समझ में। अच्छा नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन कराना है, चलिए ठीक है जरूर। अब ये देखो समीकरण 1 और 2 रखो, चलो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों का वैल्यू यहां रखिएगा, एक्स वाई की जगह वाई एक्स, और आपके पास आया ये वाई एक्स बिलोंग्स टू कितना एस। फिर सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगा दीजिए, पहले हम समीकरण 1 और 2 का मान रखे और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। इस प्रकार आर इंटरसेक्शन एस क्या है, सम्मित है। बस ऐसे ही करना है प्यारे बच्चों, सो करना है हमको। अब चलिए तीसरे में आइएगा, तीसरा क्या है भाई, आर इंटरसेक्शन एस क्या है, संक्रमक है तो आइए चेक करें, है तो क्या दिक्कत है भाई। मान लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है, तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है प्यारे बच्चों, हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस implies एक्स जेड बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये देखिए अब चलो यहां पर बताएंगे, पहले चूंकि डायरेक्ट लिख देता हूं, आर व एस क्या है, संक्रमक है, तो दोनों का परिभाषा लिख दे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू कितना, आर। ये समीकरण नंबर कितना, 2 माने हैं तो 3 मान लो, और एक्स वाई बिलोंग्स टू एस और वाई जेड बिलोंग्स टू एस, तो इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू एस, ये समीकरण नंबर 4। अब इसका एलएचएस लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों, क्या दिया हमको, इसका एलएचएस लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस और वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। परिभाषा किसका, सर्वनिष्ठ का लगाइएगा, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना, एस। दूसरा वाई जेड बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू एस। ये देखिए अब इन दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, सकेल लीजिएगा, तो कैसे सकेलेंगे बच्चों, कैसे इकट्ठा करेंगे, ये देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिया और वाई जेड बिलोंग्स टू आर एक जगह रख लिया मैं, और एक्स वाई बिलोंग्स टू एस और दूसरा लिया वाई जेड बिलोंग्स टू एस, एक जगह, सभी तो है इसमें। अब समीकरण 3 व 4 लगाइएगा, 3 व 4 से क्या पाइएगा, आप पाइएगा प्यारे बच्चों एक्स जेड बिलोंग्स टू आर और एक्स जेड बिलोंग्स टू एस। पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। अब सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगाइएगा और आंसर को पाइएगा, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू हमें मिला प्यारे बच्चों आर इंटरसेक्शन एस।
फलतः हमें क्या फल मिला? फलतः आर इंटरसेक्शन एस संक्रमक है कि नहीं है? इस प्रकार आर इंटरसेक्शन एस एक क्या है? तुल्यता संबंध है प्यारे बच्चों, तुल्यता संबंध है। चलिए, बिल्कुल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा, इसी ढंग से आपको प्रैक्टिस करना है। आया बच्चों, समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसको, और इसके पहले जो बताया हूं दोनों क्वेश्चन करके जाइएगा। हो सकता है इस साल 2023 एग्जाम में बिल्कुल 100% आए प्यारे बच्चों। मैं अभी जनवरी में आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, हर एक्सरसाइज का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसी में से आएगा, गारंटी। ठीक है बच्चों, बस तैयार रहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट के चक्कर में नहीं रहना है, हमको तो पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट को देखो, पूरे को एक बार पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट को 2 बार पढ़ेंगे, ये होता है इंपॉर्टेंट की तैयारी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट के भरोसे रहे तो आया नहीं तो कैसे करोगे। तो इसलिए पढ़ के पूरा जाना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको 2 से 3 बार ज्यादा देखना है, बाकी सबको देखना है प्यारे बच्चों। यदि आपको 150 में 150 नंबर लाना है ना, एक एक पेपर का 50-50 नंबर है ना, एक एक यूनिट का 10-10 नंबर आपको मिलता है प्यारे बच्चों। हर यूनिट में 10 नंबर का है ना, 5 यूनिट करना है, 50 नंबर पाना है, तो बिल्कुल 150 में 145 नंबर, 146 नंबर, 47 नंबर तक लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।